हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वही मैंने नई चीज शुरू कर दी है यार, इनकम टैक्स। यहाँ पे ये है बीकॉम प्रोग्राम में भी है, बीकॉम ऑनर्स में भी है, सीए में भी है, ये हर जगह ही है यार, इनकम टैक्स इनकम टैक्स। और इसके बारे में हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये पहली वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, बेसिक बिल्कुल बेसिक बातें जो होती है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है। अगर इस डेफिनेशन को पढ़े हम, क्या है, द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ द प्रीवियस ईयर will be taxable in subsequent financial year, that is assessment year, as per applicable tax rates. राइटिंग थोड़ा देख लो ना यार, बोर्ड पे लिखने की क्योंकि आदत नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी बेकार हो जाती है, मेरी वैसे भी बेकार ही है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ तो आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब इसमें ना मैंने 3-4 चीजें अंडरलाइन करी हुई है, वो इंपॉर्टेंट है। टोटल इनकम, पर्सन, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यार, आपको इतना तो पता है इनकम क्या है, या जो तो हमें जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो होती है इनकम। ज्यादातर इनकम रेगुलर बेसिस पे मानी जाती है। ठीक है, तो इस टोटल इनकम में क्या क्या आएगा, इनकम के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, तो जितने भी सोर्सेज हैं सबसे आप इनकम को मिला दोगे तो आपकी बनेगी टोटल इनकम। अब वो सोर्सेज क्या क्या होते हैं, इसमें सबसे जो पहला सोर्स हो सकता है वो है एक तो सैलरी। ठीक है, जो सैलरी मिलती है। ठीक है, अगर आपका सैलरी नहीं है तो जो दूसरा है वो हो सकता है आपका हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से आ सकता है। तीसरा हो सकता है आपका कैपिटल गेन, कैपिटल है उस पर गेन हो रहा है। ठीक है, और एक चौथा सोर्स है आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। और अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो हम उसको ले जाके कर देंगे अदर्स। ठीक है, अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास 5 सोर्सेज, कहाँ है ये 5 सोर्सेज होते हैं हमारे पास इनकम के। ठीक है, तो इन सबको जब आप टोटल करोगे, इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इसको टोटल करते हो तो जो आपके पास बन के आती है वो है ग्रॉस इनकम। ये आपकी ग्रॉस इनकम है, इसमें से आपकी डिडक्शंस माइनस होती हैं, फिर आपके पास टोटल इनकम आती है। एंड तक पहुंच गया। ठीक है, तो डिडक्शंस वगैरह क्या है वो सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन सबको टोटल आप कर दोगे, दिस इज योर टोटल इनकम। अब बात आती है ऑफ अ पर्सन। पर्सन क्या है, पर्सन सुन के सबसे पहले दिमाग में आता है कोई इंसान, लेकिन पर्सन सिर्फ एक इंसान नहीं होता, इसमें आपकी सारी चीज आती है। इंसान तो है ही है, इंडिविजुअल जिसे हम कहते हैं अगर हम प्रॉपर भाषा की बात करें। और इसके अलावा कंपनी हो गई यार, HUF हो गई, LLP कंपनी, कुछ लोग एक साथ आ गए हैं, एसोसिएशन है, कुछ भी है, सारी चीजें जो है ना पर्सन में इंक्लूडेड होती है। पर्सन का मतलब सिर्फ इंसान नहीं है यार, इंसानों के अलावा जितनी भी कंपनीज वगैरह हर चीज आपकी इसमें इंक्लूड होती है। इसकी भी मैं आपको ढंग से जब समझाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। तो बाकी अगर आप देख रहे हो तो सामने आपको एक लिस्ट दिख रही है यहाँ पे अलग से टाइप हुई हुई, उसमें सारी चीजें हैं कि क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पे बात आती है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। ये एक नहीं दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपके रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। अब देखो यार, क्या होता है कि आप इनकम जो हम देखते हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इसको हम एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है, तो अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होती है ना लोगों की, वो कुछ भी हो सकती है, वो आपकी 31 दिसंबर तक की भी हो सकती है, लेकिन जो आपको इनकम टैक्स देना है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देना है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। ठीक है, अब क्या होता है, एग्जांपल में मैं लेके चलता हूँ कि आपने यार, अब आप ऐसा तो है नहीं ना कि जैसे ही आपकी इनकम आया आप उसी वक्त टैक्स भर रहे हो, है ना, ऐसा तो नहीं करते हो आप। जब आपकी सारी इनकम हो जाती है साल की इकट्ठी, उसके बाद आप टैक्स भरते हो। तो मान लो कि आपने 2021 से 22 इसमें जितना पैसा कमाया, क्योंकि देखो 21 से 22 ईयर खत्म हो गया है। ठीक है, आपने फिर कहा कि भाई देखो ये मेरा साल खत्म हो गया है, मैंने इस साल में इतना इतना पैसा कमाया था और इस पे मैं टैक्स दूंगा। अब इसके बाद क्या शुरू होएगा, 22 से 23। तो अब आप इनकम टैक्स फाइल कब करोगे, फाइल आप कब करोगे, इसमें इस साल का इनकम टैक्स आप दे रहे हो इस साल में, इसको कहते हैं प्रीवियस ईयर और इसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। यानी किसी पर्टिकुलर
किसी पर्टिकुलर ईयर को हम नहीं कहते हैं, बस ये है कि आप जिस ईयर में असेस कर रहे हो इनकम अपनी असेस कर रहे हो उसको कहेंगे असेसमेंट ईयर, और उससे पिछले वाला साल जिसकी इनकम पे हम टैक्स लगाने वाले हैं उसको हम कहेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, तो ये आपका है प्रीवियस ईयर। अब जब अगले साल ये आपका प्रीवियस ईयर बन जाएगा, 2023 से 24 आपका असेसमेंट ईयर बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर चलता है। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जिस साल की इनकम हम देख रहे हैं इसमें हमें टैक्स लगाना है, दिस इज प्रीवियस ईयर, और उसका नेक्स्ट ईयर जिसमें हम असेस कर रहे हैं इनकम को, दैट इज असेसमेंट ईयर। अब जो प्रीवियस ईयर है वो हर एक के लिए सेम होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 जनवरी से 31 दिसंबर का ले लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो सकता है, पर इनकम टैक्स आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही देना होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे। और जो आगे एक बात होती है कि नई कंपनी यार बनी है, तो उसके लिए पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा। कंपनी अगर मान लो आपने 1 जून को खोली है, तो आपका पहला प्रीवियस ईयर होगा 1 जून 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, तो पहला प्रीवियस ईयर जो है ना एक नई कंपनी का, वो 12 महीने का भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, पर किसी हालत में 12 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। वो तो नई पुरानी किसी के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है, ऐसा है कि आपने 1 मार्च 2021 को कंपनी खोली, ठीक है, फिर आप कहो यार 1 ही महीना तो हुआ है, इसको क्या असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर में लेना है, अगले साल ले लेंगे ना। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। 1 महीना क्या है तो बहुत बड़ी बात है, 1 दिन भी हो ना, आप उसको अलग नहीं रख सकते हो, तो आपको उसमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आप 30 मार्च को भी खोल लो कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो पहला प्रीवियस ईयर वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। उसके अब ये 31 मार्च जो है ना, एक तरीके से एक आपका बैरिकेड है, जैसे टोल है, जब आपकी गाड़ी वहां से जा रही है आप उस पे टोल दोगे, अब वहां पे अपना प्रीवियस ईयर खत्म करोगे तभी आप उससे आगे जा सकते हो। आप अपना प्रीवियस ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते वहां से। ठीक है, तो आपकी गाड़ी वहां से क्रॉस कर रही है, तो आपको प्रीवियस ईयर वहां पे खत्म करना जरूरी है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। अब हमारा एक कंसेप्ट रहता है लास्ट में, वो है असेसी। असेसी कौन होता है यार? असेसी, इसमें ना एक ऐसे पर्सन इंक्लूड होते हैं, आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे पर्सन की बात कर रहा हूँ। ऐसा पर्सन इंक्लूड है जिनको इनकम टैक्स या फिर कोई और सम ऑफ मनी देना है, जिससे पेनल्टी वगैरह इंटरेस्ट वगैरह हो सकता है। तो जिनको ऐसा कोई इंटरेस्ट, पेनल्टी या फिर इनकम टैक्स जिसको देना बाकी है, उसे असेसी कहते हैं। ठीक है, इसमें अब ये ऐसा नहीं सनलाइट निकल रही है ये 4 बेसिकली इसकी वो है कैटेगरीज, इसमें 4 चीजें हैं। एक तो पहली बात ये कि जिसने इनकम टैक्स या फिर कोई और सम ऑफ मनी देना है। दूसरा, इसमें असेसी में कौन इंक्लूड होता है कि जिसके अगेंस्ट जो है इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स चालू कर दी गई है, कि भाई मतलब इनकम टैक्स की जो भी प्रोसीडिंग्स होती है ना, अगर वो किसी के पर्सन के अगेंस्ट चालू कर दी गई है तो उसे हम असेसी में लेते हैं। तीसरा होता है इसमें डीम्ड टू बी असेसी। इसका मतलब वो असेसी है नहीं, लेकिन हम उसे कहते हैं तू असेसी है, तुझे पता नहीं है तू असेसी है। हाँ, वैसे क्या है, अगर मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूं, एक तो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, कोई मर गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसको कहेंगे इसके बिहाफ पे तू असेसी है, तू इनकम टैक्स फाइल करेगा। ठीक है, दूसरा है लीगल क्या कहते हैं, गार्जियन ऑफ अ माइनर है भाई, छोटा सा, वो तो इनकम टैक्स भरेगा नहीं, 18 साल होना चाहिए ना उम्र, है ना, तो भाई उसके लिए क्या है, लीगल गार्जियन है, उसके साथ उसकी इनकम क्लब कर दी जाएगी। व्हाटएवर जो भी सारे प्रोविजंस होते हैं जिनको बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो भी से इंक्लूडेड होता है। तो ये 4 होते हैं असेसी में। ठीक है, तो अब जितने भी पर्सन है वो असेसी हो ये जरूरी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि सबकी इनकम जरूरी थोड़ी। अब यार मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल हो, हम सब 18 से ऊपर हैं, हम सब जो पर्सन है उसकी कैटेगरी में फॉल करते हैं। वी आर इंडिविजुअल्स, वी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पर्संस, बट वी आर नॉट असेसी बिकॉज वी डू नॉट ओ एनी टैक्स। हमारी कोई सैलरी नहीं है, हमारी कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है यार, हम कुछ टैक्स देने के लायबल ही नहीं है। वी आर नॉट लायबल फॉर टैक्स, दैट इज व्हाई वी आर नॉट असेसी। ठीक है, तो सारे पर्सन जो है वो असेसी नहीं होते, बट ऑल असेसी आर पर्सन, ये गारंटी है। ठीक है, अब 2-3 छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको इस साल, क्योंकि अब ये जो हमारा सेशन है 2022 से 23, अगर आप मेरी वीडियो इसी समय देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए 2-3 बातें ध्यान में रखने के लिए कि इस साल हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर है, यहाँ पे देते हैं, इस साल हमारे लिए प्रीवियस ईयर है 2021 से
2022 का असेसमेंट ईयर है 2022 से 23। और हमें अच्छा, और एक बात इसमें कि ठीक है, ये तो आपके प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर हो गए जो दो आपको याद रखने होते हैं, और कुछ एक्ट होते हैं जो आपको याद रखने हैं कि भाई एक तो इनकम टैक्स का एक्ट है 1961, ठीक है, जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 ये आपका बेस एक्ट रहता है, इसको तो आपको फॉलो करना ही है। और हर साल अमेंडमेंट्स जो आती हैं वो किस में आती है? फाइनेंस एक्ट में। फाइनेंस एक्ट ये हर साल आता है, जो निर्मला सीतारमण जी प्रेजेंट करती हैं, जैसे हर साल आपको पता ही है बजट 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 का वेट करते हैं, तो फाइनेंस एक्ट हर साल आ रहा होता है और उसी में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस बार हमें जो फाइनेंस एक्ट है वो लेना है 2021 का फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स जो बेसिक है ये आपका 1961, प्रीवियस ईयर ये, असेसमेंट ईयर ये 2-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेसिक्स हो गए इनकम टैक्स के, और अगली वीडियो में आपको रेजिडेंशियल स्टेटस एक्सप्लेन कर दूंगा। और रेजिडेंशियल स्टेटस काफी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चन का है कि पार्ट बनता है न्यूमेरिकल्स का। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, आपको मजा जरूर आएगा, खासकर जब उनसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बस यार फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि फायदा सबका होना चाहिए, सब लोग पढ़ ले यार, है ना। और नीचे कमेंट कर दो यार जो आप कहना चाहते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि जैसी वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं बता अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।